अगर मेरी बेगम के बारे में कुछ भी कहा ना, यही गाड़ दूंगा तुम्हें मैं। काहे गाड़ देंगे आप हमको यहीं भाई? जो कल रात को अय्याशियां कर रहा था, जाके उसको गाड़िए ना। मेरी बेगम को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। करवा चौथ से तुम्हें इतना लगा हो क्या कि व्रत के बाद सीधा सुहागरात तक बात पहुंच गई? छी 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 छी। नहीं बेगम, ये सब गलती हो गई हो। मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ ठंडे ठंडे पानी से। और ये सब क्या है? क्या हुआ यहाँ पे? दिवाली का सामान साफ करने आई थी ना, बाल्टी का पानी गिर गया। याद रखना, तुम इस घर की भाग्य लक्ष्मी। जब तक तुम सच के साथ हो, मैं आती रहूं। साला पता नहीं कौन सी अमृत जैसी किस्मत लेके पैदा हुई है। साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर लिया, पर ये हमारे हर वार से बच जाता। हेलो, सॉरी माई, आज आ नहीं पाई। बहुत कोशिश की लेकिन खैर छोड़िए। उसकी तबीयत कैसी है? किसकी तबीयत की बात कर रही है? अब ठीक है, सो रही है। बड़ी मुश्किल से दवाई खाई थी, एक ही रट लगाई जा रही थी। दवाई से नशा होता है। मुझे दवाई नहीं खानी है, होश में रहना है। समझ सकती हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कल आने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन तब तक आप उसका ख्याल रखिए। अगर उसके साथ सख्ती बरतनी पड़े ना तो कीजिए, लेकिन दवाई ज़रूर दे देना। जी ठीक है। अब ये कहानी में कौन सी नई किरदार की एंट्री हो गई है? नहीं, बाप को तो युवराज ने पहले ही। लगता है अब हमें इस पर नजर रखनी होगी, तभी इसकी असलियत सामने आएगी। दिवाली से पहले हम अपने सारे पुराने काम खत्म कर लेंगे। एग्जैक्टली। जब तक हम पुराने काम खत्म नहीं करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स पे हम ढंग से ध्यान नहीं दे पाएंगे। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो, चुप हम रहे। खामोशी को खामोशी से, जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो, चुप हम रहे। खामोशी को खामोशी से, जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो। अच्छा ठीक है, जाओ, पहले तुम चेंज कर लो। नहीं, आप चले जाइए। अच्छा सुनो, आज तुम बेड पर सो सकती हो। अब मेरा मतलब है कि मैं सोफे पे सो जाऊंगा और तुम बेड पे सो जाना। नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सोफे पे ही ठीक हूँ। देखो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और सोफे पर तुम अच्छे से नहीं सो पाओगी। आज के लिए तुम बेड पे सो जाओ, कल से चाहे फिर से सोफे पे सो जाना, लेकिन आज तुम सोफे पर नहीं सोओगी। ओके?
लता दीदी, वो तो 20 दिन पुरानी हो गई ना। अरे अभी तो नया फैशन आया है, पता है? दीपिका ने अपने नए फिल्म के ट्रेलर में इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनी है। मैंने तो साड़ी वाले से बोल दिया है कि वही वाली डिजाइन लेकर आए। जरा सोचो, फिल्म के रिलीज के पहले ही अगर वो साड़ियां हमारे पास होंगी तो सोसाइटी में सारी औरतों के सामने हमारी नाक कितनी ऊंची हो जाएगी। हाँ सुमन, तुम कभी नहीं सुधरोगी। बस साड़ी खरीदने का मौका चाहिए तुम्हें। सच्ची। पर भाभी माँ, ये तो मैंने हम सबके लिए किया है ना, इससे हमारे घर की शोभा बढ़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अब यहाँ बैठे बैठे क्या मजीरा हिला रही है? जाना। साला जिंदगी में पहली बार तेरे किसी काम में हमने अड़ंगा नहीं डाला, तब भी तुम नहीं कर रही हो यार। हेलो एवरीबॉडी। अरे भाई, आज तो बहुत थक गए। भाभी माँ, आज तो हद हो गई। दिवाली की मिठाइयाँ बांटते बांटते हम खुद मिठाई वाले बन गए। ये देखिए, लोगों ने कितनी मिठाइयाँ दे दी। प्रकाश, ये मिठाई के डिब्बे यहीं रख दो और हम सबके लिए भी चाय लेके आ जाओ। अब समझ में नहीं आता भाभी माँ के इतनी मिठाइयों का क्या करें। कोई बात नहीं अग्रिम, ये सारी मिठाइयाँ घर के नौकर, माली और ड्राइवरों में बंटवा दो ना। ये सही आइडिया है। और हाँ, एक खास बात, आज शाम को हमने हवन रखा है। सब समय से तैयार रहना और कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे ना? पहली बार हम चाहते हैं कि ये बाहर जाए और इसी बार सबसे ज्यादा नौटंकी हो रही है। बड़ी माँ, हवन शुरू होने से पहले मैं मंदिर जाकर गरीबों में मिठाई बांट दूं? मैं हवन से पहले आ जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। बेटा, पर तुम अकेले क्यों जा रही हो? अपने साथ मान को भी ले जाओ। माँ, वो सुबह से मिठाई बांटते बांटते मुझे बहुत थकान हो गई है। अब लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप आराम कीजिए। मैं जाती हूँ। पवित्रा, अब क्या दिक्कत है जगत माते? आज सूरज कहाँ से निकल गया जो आप हमें आवाज दे रही हैं? आज घर में हवन है, हम चाहते हैं कि तुम भी बैठो। भूमि, तुम कितनी जिद करती हो। मालती माई तुम्हारी कितनी शिकायत करती है, दवाई क्यों नहीं लेती? दिव्या, दवाई खाने से मुझे बहुत चक्कर आते हैं। पर दवा लेना जरूरी है ना भूमि। जब तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है ना तो मैं बहुत डर जाती हूँ। घर पर मेरा मन नहीं लगता भूमि। अच्छा ठीक है, पर तुम ये बताओ, आज दिवाली और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर पर परिवार वालों के साथ होना चाहिए था ना। तो क्या तुम मेरा परिवार नहीं हो? तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? तुम ऐसे ही जिद करती रही ना। अच्छा ठीक है बाबा, मैं जिद नहीं करूंगी। मैं टाइम से दवाई लूंगी। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक ऑफिशियली मैं तुम्हें प्रजापति परिवार की बहू नहीं बना देती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक बार उन्हें तुम्हें सौंप दो, फिर मैं चैन से अपनी आखिरी सांस ले पाऊंगी। ऐसी बातें क्यों करती हो? समझने की कोशिश करो दिव्या। और मैं माई को भी बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। खुश? अब मैं आपको कंप्लेन करने का एक भी मौका नहीं दूंगी। अब तुम्हें चलना चाहिए। घर पर सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। वहां हवन है ना? तुमने मंदिर में मिठाई दे दी? वो तो मैंने यहाँ आते वक्त ही दे दी थी। तब तो तुम्हें अभी चलना चाहिए, वरना सब परेशान हो जाएंगे घर पे।
जाओ दिव्या। तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा? अरे मैं अकेली कहाँ हूँ? माई है ना मेरे साथ, हम दोनों मिलकर दिवाली मनाएंगे। तुम जाओ। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं दवाई नहीं लूंगी। जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। आराम से। अब जाओ। जी गई भैंस पानी में। ये भूमि जिंदा है, पर अगर ये मुझ जिंदा है तो फिर इसने इस फ्रॉड बहू को भूमि बना के घर पे क्यों भेजा? मतलब खुद क्यों नहीं वापस आई? उनकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे कि भूमि कुछ ही वक्त की मेहमान है और इसने हमसे बचाने के लिए इस फ्रॉड बहू को भेजा है। भूमि रानी, कितना दिमाग लगाई हो तुम, पर तुम ये नहीं जानती कि हम भी पवित्र हैं। इतनी आसानी से हम तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। आखिर हमारा भी तो परिवार है। भगवान ने इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी शिद्दतों के बाद हमें ये मौका दिया है। इस मौके का पूरा पूरा फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। इस दिव्या ने हमसे जितना भी छीना है, हम उसका डबल इससे छीनेंगे। अब देखो बेटा, पवित्रा के जलवे। आइए आइए पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी चल के हवन की सामग्री देख लीजिए, ठीक है ना? पता है लता दीदी, सुरभि का फोन आया था इंदौर से। अच्छा? वो तो वहाँ बड़े मजे कर रही है जय के साथ। हाँ सच दीदी, मैं ना बहुत खुश हूँ इतने महीनों बाद अपनी बच्ची को इतना खुश देख के। और ये सब कुछ जय की वजह से हुआ है। अगर जय नहीं होता ना तो पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होता। वैसे लता दीदी, मुझे ना जय और सुरभि की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आपका क्या ख्याल है? क्या जय और सुरभि? हाँ, मुझे तो दोनों की जोड़ी राधा कृष्ण जैसी लगती है। हाँ मैं अभी आता हूं। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी से पहले हम भाई और सुरभि को एक कर दें। देखिए, मैं नहीं जानती कि पवित्र और भाई के बीच में क्या रिश्ता है, पर मैं इतना जानती हूँ कि भाई आज भी सुरभि को प्यार करते हैं।
कितनी अजीब बात है ना, गुस्सा और नफरत दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम कभी कभी उन्हें एक ही मान लेते हैं। क्या? मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि हम चाहे अपनों से कितना भी झगड़ लें, कितना भी गुस्सा हो ले, लेकिन आखिर में हमें पता होता है कि हमें एक दूसरे को कैसे मनाना है। पर जब हम गुस्से को नफरत का नाम दे देते हैं तो सब बिगड़ जाता है। अपनों को वापस दिल से लगाने का रास्ता हम भूलने लगते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि इससे पहले हमारे अपने हमसे बहुत दूर हो जाएं, हमें उनकी गलतियां माफ करके उन्हें अपना लेना चाहिए? अंश बड़ी माँ कह रही है कि पूजा का टाइम हो गया, आप दोनों आ जाइए। ठीक है। सही कह रहे हो अंश, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अंश, अपनों को अपना लो। मान, भूमि को बुला लाओ ना, हवन का वक्त हो रहा है। जी बड़ी माँ। सुनो, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, बड़ी माँ ने तुम्हें नीचे हवन के लिए बुलाया, जल्दी चलो। क्या हुआ? वो नीचे वो बड़ी माँ हवन के लिए बुला रही है, देर हो रही है, जल्दी चलो। हाँ बोलो। बोलेंगे बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। फिलहाल हम ये बताओ कि तुम क्या चूहा पकड़ रहे थे जो जंगली बिल्ले की तरह हाँफ रहे हो? जो बोलना जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वक्त बदलते देर नहीं लगती है जहरीले आशिक। फिलहाल हम पर जहर उगलना बंद करो, और जब हम बताने जा रहे हैं ना, उसके बाद तुम्हारे कलेजे को ठंडक ना पहुंचे तो कहना। ऐसी कौन सी बात है? किसी को किडनैप करना है। किसको? जिसको अभी हम बोल रहे हैं किडनैप करने के लिए, उसको एक बार दुनिया के सामने लाओगे ना, फिर देखना भूमि का भूमि और दिव्या का दिव्या हो जाएगा। हमारा मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
अब ध्यान से सुनो हम क्या कह रहे हैं। तो ये बात है।